नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है नौका निशाना का। नौका निशाना में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत, गायत्री और मोनिका के साथ। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुबह सपा नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर की हत्या। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 35 राउंड से ज्यादा चलाई गई गोलियां। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या के लिए रवाना हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट। सभी रामलला के करेंगे दर्शन। सभी मंत्रियों में खासा उत्साह। अयोध्या दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राम मंदिर के करेंगे दर्शन। लेंगे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीटर्स। चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले पीएम की ताबड़तोड़ रैली। पीएम आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां से कई राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे NH-48 से बजघेड़ा बॉर्डर तक 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को देश को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। गुरुग्राम को 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। महाराष्ट्र की सियासत में फंसे एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज फिर बैठक। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेता बैठक करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक। शाम को ये बैठक होगी। महाराष्ट्र और बिहार की बची हुई सीटों पर चर्चा होनी है। मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के 3 आरएलडी से 1 प्रत्याशी, अपना दल से 1 प्रत्याशी, सुबह सपा से 1 प्रत्याशी नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी के सभी उम्मीदवार सुबह 10 बजे लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत संगठन के कई और नेता मौजूद रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। संभाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील भी की। ब्रिटेन दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दौरे के दौरान भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है। पटना में निर्माणाधीन साइंस सिटी को लेकर चर्चा की। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया सम्मान। फेमा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए किया तलब। हैदराबाद की 36 साल की महिला की ऑस्ट्रेलिया में हत्या। सड़क किनारे मिला था महिला का शव। महिला के पति पर हत्या करने का आरोप। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हमला। लोगों ने किया टीम पर पथराव। अतिक्रमण गिराने गई थी टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस प्रशासन। मामले को करवाया गया शांत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और आपको बता दें, पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा था। बुलंदशहर में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। खनन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। अवैध हुक्का बार में पुलिस ने मारा छापा। कई लोग पकड़े गए। शाहजहांपुर की तहसील कलान में लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बायो एनर्जी प्लांट में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को किया जख्मी। मामले की जांच जारी। दिल्ली के राजौरी गार्डन और तिलक नगर इलाके में पुलिस के साथ हाथापाई की गई। पुलिस इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। दिल्ली में बोरवेल में जाने से शख्स की मौत मामले को लेकर हुआ एक्शन। विकासपुरी थाने में दर्ज की गई एफआईआर। लापरवाही का मामला किया गया दर्ज। उत्तर प्रदेश के मऊ में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हंगामा काटा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में NH-34 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गंभीर रूप से जख्मी हुआ बाइक सवार शख्स। कार चालक को लिया गया हिरासत में।
उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा में खुदकुशी करने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में कहा, पापा मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अनूप शहर की गंगा में जान दे रहा हूं, परेशान हो गया हूं, मुझे माफ कर देना। युवक की तलाश में जुटा पुलिस प्रशासन। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र में तांगे की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद समझाया। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं चिराग दिल्ली में, जहां पर डबल मर्डर का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेटे के साथ शख्स पर चाकू से गोदकर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चिराग दिल्ली में डबल मर्डर की सनसनी घटना जो है वो सामने आई है। दरअसल बेटे के साथ शख्स की हत्या कर दी गई है, चाकू से गोदकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। झगड़े के बाद पड़ोसियों ने ये हमला किया है। मृतक पर आपराधिक केस भी दर्ज हैं। चिराग दिल्ली में दरअसल ये पिता पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हमला किया गया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अभी 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर में सुबह सुबह की युवा महिला नेता नंदिनी राजभर की हत्या को अंजाम दिया गया, तो वहीं दिल्ली में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं सोनीपत की, जहां पर 35 राउंड फायरिंग हुई है। शराब कारोबारी की हत्या को दिया गया अंजाम। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक वारदात सामने आई अलग अलग जगहों पर। तो अलग अलग जगहों पर ये एक के बाद एक वारदातें सामने आई हैं और इन वारदातों के बारे में हम आपको बता रहे थे। बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर डबल मर्डर से राजधानी दिल्ली दहल जाती है। यहां पर कुख्यात बदमाश एक पिता और बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए जरा। राजधानी दिल्ली रविवार रात एक कुख्यात बदमाश और उसके बेटे की हत्या से दहल उठी। यह हत्याकांड मालवीय नगर थाने के चिराग दिल्ली इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे मालवीय नगर पुलिस थाने को चाकूबाजी की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो बाप बेटे जख्मी अवस्था में मिले। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। हमारा स्टाफ तुरंत रिस्पॉन्ड करके पहुंच गया यहाँ पे। अभी आपसे रंजिश वाला एंगल देखा जा रहा है, सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या क्या रंजिश थी, कौन कौन लोग थे, सब पे तरक्की चल रही है अभी। पुलिस के मुताबिक दोनों का पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दोनों पर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस की माने तो मृतक पिता, जिसका नाम भगवान था, वो खुद ही एक अपराधी था और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं बेटा सौरभ केबल का काम करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मालवीय नगर में वारदात हुई और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां पर एक वारदात हुई। आपको बता दें, नंदिनी राजभर की हत्या से आक्रोशित लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सुबह सपा महिला शाखा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या कर दी गई थी। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले सुभाषपा महिला शाखा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या कर दी गई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रशासन की टीम गांव में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर का शव पोस्टमार्टम के लिए लेने पहुंची थी। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रशासन के लोगों से कहासुनी भी हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ कई आला अधिकारी भी पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक दिन पहले जमीनी विवाद में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तनाव को देखते हुए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बात करते हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर शराब कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मूर्थल में शराब कारोबारी को निशाना बनाया गया। 35 राउंड फायर किए गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूर्थल के ढाबे पर बदमाशों ने करीब 35 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है।
इसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक बदमाशों से खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसने एक बदमाश को पकड़ने की भी कोशिश की, वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। सोनीपत के डीसीपी गौरव राज पुरोहित ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी में कार में 2 से 3 बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनकी तलाश की जा रही है। सोनीपत पुलिस की 7 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के विकास पथ की। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर कई सौगातें पीएम देने वाले 112 एनएच प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करोड़ की कुल परियोजनाओं की सौगात पीएम की तरफ से दी जानी है। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास, क्योंकि 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन का निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और जब पीएम उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, तो इसी एक्सप्रेसवे पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। यहां तक कि जो शिव मूर्ति बीच में लगाई गई है, वहां पर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे, उन्हें रिसीव भी करेंगे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम होने वाला है। तो देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल हाईवे 48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस एक्सप्रेसवे से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो भी करेंगे और देश भर के 112 नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों